हेलो एवरीवन, एसआईपी सीरीज के एक दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था एसआईपी क्या है, एसआईपी करने का सही तरीका क्या है। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं एसआईपी कैसे किया जाता है। एक लाइव डेमो के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं एसआईपी करने का पूरा प्रोसेस। सो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। एसआईपी शुरू करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, आप कोई एक्सपर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, या आप कोई भी सेबी रजिस्टर्ड ऐप जैसे कि ग्रो, ज़ेरोधा या एंजल वन, इनमें से कोई भी ऐप के माध्यम से भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आज के डेट में एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई के कई सारे अच्छे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। इन तीनों बैंक में से जो भी बैंक में आपका अकाउंट है या जो भी बैंक आपको पसंद है, उस बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करके आप अपना एसआईपी का शुरुआत कर सकते हैं। मैं पर्सनली ग्रो ऐप को यूज़ करता हूँ एसआईपी करने के लिए। सो आइए जानते हैं ग्रो ऐप से एसआईपी कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम ग्रो ऐप को खोल लेते हैं। यहाँ आपको नीचे स्टॉक्स, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। ऊपर एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, एसआईपी, ये सारे ऑप्शंस दिया हुआ है। कुछ पॉपुलर फंड्स यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा नीचे चलते हैं। आपको यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर, कंपेयर फंड्स, ये सारे ऑप्शंस दिया हुआ है। सो यहाँ शॉर्ट बाय, इंडेक्स ओनली, फ्लेक्सी कैप, सेक्टरल, लार्ज कैप, ये सारे ऑप्शंस हैं। सबसे लेफ्ट में इस ऑप्शन में आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, कमोडिटीज, ये सारे को म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। इक्विटी कैटेगरी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप, इंटरनेशनल, लार्ज एंड मिड कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, सेक्टरल, स्मॉल कैप फंड्स, ये सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। डेप्थ म्यूचुअल फंड के इतने सारे म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी आपको देखने को मिल रहा है। हाइब्रिड फंड में भी आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। कमोडिटीज में गोल्ड एंड सिल्वर। सबसे पहले हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये तीनों कैटेगरी से हम एक एक फंड रिव्यू करेंगे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, यूटीआई निफ्टी 15 इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, ये तीनों म्यूचुअल फंड आपको टॉप में दिख रहा है। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 4.31% रिटर्न जनरेट करके दिया है। लास्ट 3 ईयर्स में 16.38%, लास्ट 5 ईयर में 16.70%। इस फंड का एनएवी रेट है 94.35। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। 5 स्टार रेटिंग है। 100 रुपीज़ से इस फंड को आप शुरू कर सकते हैं। फंड साइज है 51,403 करोड़ और होल्डिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैक्सिमम लार्ज कैप कैटेगरी पे ही स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद ये हो गया आपका रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो होता है आपका 0.71% और एग्जिट लोड हो गया आपका 1% अगर आपने विदिन 7 डेज इस फंड से पैसा निकाला है तो। उसके बाद हम चलेंगे मिड कैप फंड कैटेगरी के। तो टॉप में आपको दिख रहा है एचडीएफसी मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। सो मैं एचडीएफसी मिड कैप फंड को खोल लेता हूँ। एचडीएफसी मिड कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में 10.62%, लास्ट 3 ईयर्स में 22.99%, लास्ट 5 ईयर में 21.05% रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर मैं लास्ट 1 मंथ की बात करूँ तो ये माइनस में आपको दिख रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपका यूएस एंड ईरान का जो वार चल रहा है, उसके चलते सारे म्यूचुअल फंड बहुत ही नीचे चल रहा है, बहुत डाउन चल रहा है, जिसके वजह से आपको 1 मंथ का रिटर्न या 6 मंथ का रिटर्न आपको माइनस में दिख रहा है। इस फंड का एनएवी रेट है 204.44, 5 स्टार रेटिंग है। इस फंड को भी आप मिनिमम 100 रुपये से एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं। फंड साइज बहुत बड़ा है, 94,256 करोड़। रिटर्न कैलकुलेटर, अगर मान लीजिए आपने इस फंड में पिछले 3 साल से 10,000 मंथली एसआईपी स्टार्ट किया है तो आपका रिटर्न बनता है 3,60,000। टोटल होता है 4,09,437 और लास्ट 5 ईयर में आपका ये रिटर्न रहा है
लास्ट 10 ईयर्स में आपका ये रिटर्न दिख रहा है। सो होल्डिंग्स देखेंगे, होल्डिंग्स में आपका मैक्सिमम जो होल्डिंग्स है आपको मिड कैप कैटेगरी से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप कौन कौन सा सेक्टर में ये निवेश किया है ये भी देख सकते हैं। उसके बाद रिटर्न एंड रैंकिंग्स, यहाँ भी आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो होता है इसका 0.77%, एग्जिट लोड 1% है अगर आपने 1 ईयर से पहले इस फंड से पैसा रिडीम किया है तो। इसके बाद हम चलेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको सबसे टॉप में दिख रहा होगा बंधन स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, वन स्मॉल कैप फंड। मैं बंधन स्मॉल कैप फंड को खोल लेता हूँ। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 7.61% रिटर्न जनरेट करके दिया है, लास्ट 3 ईयर में 29% और 5 ईयर में 23%। NAV है आपका 47.02, 5 स्टार रेटिंग है और मिनिमम 100 रुपीज़ से इस म्यूचुअल फंड में भी आप SIP शुरुआत कर सकते हैं। 20,474 करोड़ इसका फंड साइज है। अगर मैं रिटर्न फिगर दिखाता हूँ तो आपको लास्ट 5 ईयर में अगर आपने 5,000 रुपीज़ अगर शुरू किया होता तो आपका इस टाइम 4,70,000 आपका बन जाता है। उसके बाद होल्डिंग्स देखेंगे। होल्डिंग्स में आपका मैक्सिमम जो स्टॉक है आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद रिटर्न एंड रैंकिंग्स, इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बहुत अच्छे से बीट कर रखा है। 1 ईयर में कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो है -6.2%, लेकिन इस फंड ने आपको 7.6% रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर लास्ट 3 ईयर का बात करें कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो है 19.6%, लेकिन इस फंड ने आपको 29.1% रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर मैं लास्ट 5 ईयर का बात करूँ वहाँ भी आपको कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए आपको दिखाई देगा। सो रिटर्न के प्रोस्पेक्ट से ये बहुत ही अच्छा एक म्यूचुअल फंड हो गया। इसमें मैं एक्सपेंस रेशियो देखता हूँ तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये भी बहुत अच्छा है, ओनली 0.51%। एग्जिट लोड 1% है अगर आपने विदिन 1 ईयर से पहले आपने इस फंड से पैसा रिडीम किया है तो। सो इसके बाद हम चलते हैं, आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा SIP कैसे करना है। कोई भी फंड में आपको SIP कैसे शुरू करना है। सो मैं यहाँ से एक फंड चूज़ कर लेता हूँ, HDFC मिड कैप फंड। मान लीजिए आप इस फंड में मुझे SIP शुरू करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वन टाइम एंड स्टार्ट SIP। वन टाइम मीन्स अब वन टाइम मतलब एक ही बार आप कुछ पैसा यहाँ पे डाल दिया तो वो हो गया वन टाइम। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट SIP का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक किया। आप कितने पैसे से आप SIP शुरुआत करना है, यहाँ से आपको अमाउंट डालना है। मान लीजिए मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ से इस SIP को शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि इस SIP का जो मिनिमम SIP का अमाउंट है वो है 100 रुपीज़। मतलब आप 100 रुपीज़ से भी इस SIP म्यूचुअल फंड को शुरुआत कर सकते हैं। सो मैंने 100 रुपीज़ डाल दिया यहाँ पे मंथली ऑन, यहाँ पे आपका डेट सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 सिलेक्ट किया, अपडेट किया तो यहाँ पे आपका मंथली ऑन 10 हो गया। सो इसके बाद मैंने स्टार्ट SIP क्लिक किया। सो यहाँ पे आपका कौन सा अकाउंट से आपको पे करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सो यहाँ से आपका SIP सक्सेसफुल हो गया। सो यहाँ पे मेरा HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में SIP शुरू हो चुका है। मेरा SIP अमाउंट है 100 रुपीज़ और हर महीने 10 तारीख को मेरा SIP अमाउंट डिडक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे सेटअप ऑटो पे करता हूँ तो हर महीने मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। सो एक और ऑप्शन दिया हुआ है सेंड अमाउंट एंड डेट। मान लीजिए मुझे अगले महीने 100 रुपये नहीं 1000 रुपीज़ का SIP करना है तो मैं यहाँ से
अमाउंट को चेंज कर सकता हूँ और डेट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। सो ये रहा ग्रो ऐप से आप SIP कैसे कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, आप अपने पसंद के हिसाब से बैंक या कोई भी सेबी रजिस्टर्ड ऐप से आप SIP शुरुआत कर सकते हैं। SIP शुरू करने से पहले कोई भी एक्सपर्ट का जरूर सलाह लें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आने वाले टाइम में मैं आप लोग के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर और भी अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।